हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रतिमान तिवारी एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एजीएम एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हम जो है बिहार जीके की 60/60 सीरीज़ में जो है आज हम 80/80 यानी कि 80/80 प्रश्न जो है लेके आए हैं। आज के सेशन का जो है पहला क्वेश्चन है कि अकबर के समय में कहाँ के उज्जैनी राजा दलपत शाही में विद्रोह किया था। मतलब अकबर के टाइम पे कहाँ के उज्जैनी राजा दलपत शाही ने विद्रोह किया था। तो बात की जाए तो जगदीशपुर में जो है विद्रोह किया था। जगदीशपुर में ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। जगदीशपुर के जो उज्जैनी राजा ने दलपत शाही में जो है विद्रोह किया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार को सर्वप्रथम अपने राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक कौन था। तो बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक जो है अकबर था। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 663 नंबर का प्रश्न है, बिहार को मुगल साम्राज्य के प्रांत का दर्जा दिया गया। तो बिहार को जो है मुगल साम्राज्य के प्रांत का दर्जा 1580 में दिया गया। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 664 नंबर का प्रश्न है, किस मुगल शासक ने मनेर की बड़ी दरगाह का जो है भ्रमण किया। अगर बात की जाए भ्रमण की तो ये बाबर ने जो है मनेर की जो है बड़ी दरगाह में भ्रमण किया था। तो ये ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 665 नंबर का प्रश्न है, किसमें है कि किस मुगल शासक ने मनेर में बंगाल के सुल्तान से भेंट की। तो ये बात की जाए तो हुमायूं ने जो है मनेर में बंगाल के सुल्तान से भेंट की थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 666 नंबर का प्रश्न है, पटना की विजय में किस मुगल शासक ने भाग लिया था। तो अकबर ने जो है पटना की विजय में भाग लिया था। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल राजकुमार ने अपने विद्रोह के क्रम में बिहार में शरण ली थी। तो ये शाहजहाँ जो है ये मुगल राजकुमार जब हुआ करते थे तो इन्होंने विद्रोह के क्रम में जो है बिहार में शरण ली थी। अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन 668 नंबर का प्रश्न है, अकबर कालीन बिहार के सूबेदारों में सबसे प्रसिद्ध कौन था। तो बात की जाए तो सबसे प्रसिद्ध जो है राजा मान सिंह जो है बिहार के सूबेदारों में अकबर कालीन में सबसे प्रसिद्ध थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 669 नंबर का प्रश्न है, बिहार के किस मुगल सूबेदार ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया। तो राजा मान सिंह ने। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 670 नंबर का प्रश्न है, किस मुगल शासक ने बिहार में किस मुगल शासक के समय में बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुए। तो अकबर के टाइम पे जो है सबसे ज़्यादा विद्रोह बिहार में हुए थे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 671 नंबर का प्रश्न है, बिहार में मुगल कालीन इमारतों में सबसे पुरानी या पुराना क्या है। तो सबसे पुरानी इमारत की बात की जाए तो हाजीपुर की जामा मस्जिद जो है मुगल कालीन इमारतों में सबसे पुरानी इमारत मानी जाती है, हाजीपुर की जामा मस्जिद। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राजकुमार अजीम द्वारा अजीमाबाद को बसाने पर कितना व्यय हुआ था। तो अगर बात की जाए अजीमाबाद को बसाने पर तो 1 करोड़ रुपए का जो है 1 करोड़ का व्यय हुआ था उस टाइम पे। राजकुमार अजीम द्वारा अजीमाबाद को बसाने पर 1 करोड़ का व्यय हुआ था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 673 नंबर का प्रश्न है, बिहार में राजकुमार अजीम का कार्यकाल क्या था। तो ये लगभग जो है 10 साल का कार्यकाल था। 1702 से 1712 तक जो है राजकुमार अजीम का कार्यकाल था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 674 नंबर का प्रश्न है, औरंगजेब के शासनकाल में बिहार में सरकारों यानी प्रमंडलों की जो है संख्या थी ये क्या थी। तो ये 8 प्रमंडल थे बिहार में। औरंगजेब के शासनकाल में 8 प्रमंडल थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक के शासनकाल में
खोखरा देश यानी छोटा नागपुर की विजय संपन्न हुई थी। तो अगर छोटा नागपुर की बात की जाए तो छोटा नागपुर की विजय जो है जहांगीर के शासनकाल में जो है संपन्न हुई थी। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 676 नंबर का प्रश्न है कि किस मुगल सम्राट के शासनकाल में बिहार पर दिल्ली का नियंत्रण जो है वस्तुतः समाप्त हो गया था। अगर बात की जाए कि कौन से मुगल सम्राट के शासनकाल में बिहार पर जो है दिल्ली का नियंत्रण जो है वस्तुतः समाप्त हो गया, तो ये फ़र्रुख सियर जो है ये मुगल सम्राट थे। इनके शासनकाल में बिहार पर दिल्ली का नियंत्रण ख़त्म हो गया था। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 677 नंबर का प्रश्न है। ईरानी यात्री मोहम्मद सादिक जो है किस मुग़ल शासक के समय में बिहार आया था? तो ये जहांगीर के समय में जो है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जहांगीर के समय में ईरानी यात्री मोहम्मद सादिक जो है बिहार आया था। अगला क्वेश्चन है। ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ़ किस मुग़ल शासक के शासनकाल में बिहार आया था? अकबर के शासनकाल में जो है आया था। ईरानी यात्री मोहम्मद सादिक से पहले जो है अब्दुल लतीफ़ जो है आया था अकबर के शासनकाल में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राजा मान सिंह को बिहार प्रांत का प्रांतपति नियुक्त किया था। किसने नियुक्त किया था? अकबर ने जो है राजा मान सिंह को बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया था। 679 नंबर का प्रश्न हो गया है। अब चलते हैं 680 नंबर के प्रश्न पर। 680 नंबर का प्रश्न है। मुगल शासक जहांगीर ने 1621 में किसे बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया था? अगर बात की जाए जहांगीर की कि जहांगीर ने जो है किसको बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया था 1621 में, तो राजकुमार परवेज को ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजकुमार परवेज को जहांगीर ने जो है प्रांतपति नियुक्त किया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 681 नंबर का प्रश्न है। राजकुमार अजीम को किसने बिहार का सूबेदार बनाया था? तो राजकुमार अजीम को जो है औरंगजेब ने, ऑप्शन डी जो है औरंगजेब ने बिहार का सूबेदार बनाया था राजकुमार अजीम को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 682 नंबर का प्रश्न है। पटना को अजीमाबाद नाम दिया। अगर बात की जाए कि अजीमाबाद नाम जो है पटना को किसने दिया था, तो राजकुमार अजीम ने जो है पटना को अजीमाबाद का नाम दिया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 683 नंबर का प्रश्न है। वह प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक जो है बिहार में हुआ था, तो फ़र्रुख सियर का जो है राज्याभिषेक जो है ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये प्रथम मुगल सम्राट था फ़र्रुख सियर जिसका राज्याभिषेक जो है बिहार में हुआ था, और बिहार में ही उसका जो है बिहार से जो है दिल्ली का जो है इसी के शासनकाल में, फ़र्रुख सियर के शासनकाल में दिल्ली की जो पकड़ से बाहर हो गया था बिहार। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 683 नंबर का प्रश्न है। 684 नंबर का प्रश्न है कि किस मुगल शासक का राज्याभिषेक पटना में हुआ था? किस मुगल शासक का जो है राज्याभिषेक पटना में हुआ था? अगर बात की जाए तो वही फ़र्रुख सियर का ही बिहार में हुआ था। बिहार में कहाँ हुआ था? पटना में जो है राज्याभिषेक हुआ था। अगले क्वेश्चन चलते हैं। 685 नंबर का प्रश्न है। किस मुगल शासक के काल में बिहार पर बंगालों के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हुआ था? तो बहादुर शाह प्रथम के जो है शासनकाल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हुआ।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 686 नंबर का प्रश्न है। 686 नंबर का प्रश्न है, मुगल प्रांत बनने के उपरांत बिहार का गवर्नर बना। अगर बात की जाए मुगल प्रांत बनने के बाद जो है बिहार का गवर्नर कौन बना, तो मिर्ज़ा अजीज़ कोकलतास। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिर्ज़ा अजीज़ कोकलतास जो है मुगल प्रांत बनने के बाद बिहार का गवर्नर बना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मुगल कालीन बिहार का गवर्नर रहा है। अगर बात की जाए तो सुजात खां भी जो है मुगल कालीन बिहार का गवर्नर रहा है। सईद खां भी बिहार का गवर्नर मुगल काल में रहा है। मुकर्रब भी जो है बिहार का गवर्नर रह चुका है मुगल काल में। उपर्युक्त सभी यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपर्युक्त सभी जो है मुगल कालीन बिहार का गवर्नर रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 688 नंबर का प्रश्न है, नवाब अली वर्दी खां की बिहार में कार्यकाल थी, मतलब बिहार में इनका कार्यकाल कितना था नवाब अली वर्दी खां का, तो ये 34 से 40 तक थे। 1734 से 1740 तक जो है नवाब अली वर्दी खां का बिहार में कार्यकाल था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 689 नंबर का प्रश्न है कि अली वर्दी खां ने बंगाल की गद्दी पर अधिकार किया था। अली वर्दी खां ने जो है 1740 में जो है बंगाल की गद्दी पर अधिकार किया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 690 नंबर का प्रश्न है। 690 नंबर का प्रश्न है कि बंगाल के नवाबों में किसने राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर में स्थापित की। तो अगर बात की जाए तो ये मीर कासिम ने जो है मीर कासिम ने, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मीर कासिम ने जो है बंगाल के नवाब था मीर कासिम, जिसने जो है राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर में स्थापित की थी। 691 नंबर का प्रश्न है कि 1748 में बिहार के किस उप नवाब की हत्या हुई थी। तो हैबत जंग की हत्या जो है 1748 में हुई थी। अगले क्वेश्चन पे चलें। 692 नंबर का प्रश्न है कि 1748 में अलीवर्दी खां ने रानी सराय के युद्ध में किसे पराजित किया। अगर बात की जाए कि अलीवर्दी खां ने रानी सराय के युद्ध में 1748 में जो लड़ा गया था, इसमें किसको पराजित किया, तो अफ़गानों को जो है अलीवर्दी खां ने अफ़गानों को जो है पराजित किया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 693 नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित में बिहार का प्रथम नायब नाजिम था। तो राजा राम नारायण जो है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बिहार का जो है प्रथम नायब नाजिम था। अगर नायब नाजिम की बात की जाए तो नायब नाजिम ने एक जो है उच्च पदाधिकारी हुआ करते थे बंगाल के नवाब का, तो जिसमें जो है जिसको ये पद मिलता था वो राजस्व यानी रेवेन्यू का कलेक्शन करता था, और जो है अपने क्षेत्र का जो है सैन्य प्रशासन वगैरह, थोड़ा सा न्यायपालिका वगैरह भी देख लेता था। तो इस तरह के जो है उच्चाधिकारी जो होते थे उनको नायब नाजिम कहा जाता था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 694 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न है कि 1733 में मुग़ल सम्राट मोहम्मद शाह ने किसे बिहार की सूबेदारी प्रदान की थी। 694 नंबर का प्रश्न है कि 1733 में मुग़ल सम्राट मोहम्मद शाह ने किसे बिहार की सूबेदारी प्रदान की थी। तो ये शुजाउद्दीन को जो है मुग़ल सम्राट मोहम्मद शाह ने जो है बिहार की सूबेदारी दी थी शुजाउद्दीन को। 695 नंबर का प्रश्न है अगला कि अलीवर्दी खां ने बिहार में अफ़गानों को किस युद्ध में पराजित किया था। तो पटना के युद्ध में अलीवर्दी खां ने जो है बिहार में अफ़गानों को पराजित किया था। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 696 नंबर का प्रश्न है कि बिहार में कहाँ अलीवर्दी खां ने मराठों को पराजित किया था। तो फतुहा के समीप, यानी फतुहा के समीप जो है अलीवर्दी खां ने बिहार में
मराठों को जो है पराजित किया था। 697 नंबर का प्रश्न है, 697 नंबर का प्रश्न है कि बिहार के किस उपनवाब की अफगानों ने हत्या कर दी थी। अगर बात की जाए कि बिहार के कौन सा उपनवाब था वो जिसकी अफगानों ने हत्या की थी, तो ये जैनुद्दीन हैबत जंग की, यानी बिहार का जो है उपनवाब था ये, इसकी हत्या किसने की थी? अफगानों ने की थी। 698 नंबर का प्रश्न है, अगला प्रश्न है, बिहार में डेन व्यापारियों ने कहाँ व्यापारिक कोठी खोला। अगर बात की जाए कि डेन व्यापारियों ने कहाँ पे जो है व्यापारिक कोठी को खोला था, तो ये पटना सिटी, यानी जिसको नेपाली कोठी के नाम से जानते हैं, पटना सिटी में जो है डेन व्यापारियों ने जो है व्यापारिक कोठी खोला, जिसका नाम नेपाली कोठी रखा था। अगला क्वेश्चन है 699 नंबर का प्रश्न है कि बिहार के पटना में माल गोदाम की स्थापना फ्रांसीसियों ने कब की थी। तो 1734 में जो है फ्रांसीसियों ने बिहार में माल गोदाम की स्थापना जो है की थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 700 नंबर का प्रश्न है, 700 नंबर का प्रश्न है कि बिहार से यूरोपीय कंपनियां क्या व्यापारिक सामग्री प्राप्त करती थी। अगर बात की जाए कि कौन सी व्यापारिक सामग्री जो है यूरोपीय कंपनियां जो है बिहार से प्राप्त करती थी, तो इसमें से अनाज भी जो है मिलता था व्यापारिक कंपनियों को, सोरा भी मिलता था, वस्त्र भी मिलता था, यानी उपर्युक्त सभी जो है बिहार से जो है प्राप्त करती थी व्यापारिक कंपनियां। अगला क्वेश्चन है 701 नंबर का प्रश्न है कि अंग्रेजों की बिहार के साथ व्यापार में मुख्य आयात सामग्री थी। अगर बात की जाए कि इनकी मुख्य आयात सामग्री बिहार के साथ कौन सी थी, तो अनाज, अफीम, सोरा, ये तीनों जो है बिहार से आयात सामग्री हुआ करती थी, यानी ऑप्शन डी सभी सही हो जाएगा इसमें। अगर बात की जाए तो इसमें ऑप्शन डी यानी कि सभी जो है ऑप्शन डी यानी कि सभी जो है व्यापार में मुख्य आयात सामग्री थी। 702 नंबर का प्रश्न है, किस अंग्रेज यात्री ने बिहार में 1670 और 1671 में भीषण अकाल की चर्चा की है। अगर बात की जाए तो जॉन मार्शल ने ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जॉन मार्शल ने 1670 और 71 में जो है भीषण अकाल की चर्चा जिसने की है वो अंग्रेज यात्री है जॉन मार्शल। अगला क्वेश्चन है 703 नंबर का प्रश्न है कि अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी किस मुगल शासक के समय में आया था। अगर बात की जाए तो पीटर मुंडी जो है शाहजहां के शासनकाल में आया था, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 704 नंबर का प्रश्न है। 704 नंबर का प्रश्न है कि अंग्रेजों ने पटना में अपनी फैक्ट्री किस मुगल शासक के शासनकाल में जो है स्थापित की थी। तो बात की जाए शाहजहां के समय में जो है अंग्रेजों ने पटना में अपनी फैक्ट्री जो है स्थापित की थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 705 नंबर के प्रश्न पे। 705 नंबर का प्रश्न है कि बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम कौन आए थे। तो ना तो अंग्रेज पहले आए, ना डच आए, ना डेन आए, सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। पुर्तगाली जो है सबसे पहले बिहार के क्षेत्र में आए थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 706 नंबर का प्रश्न है। 706 नंबर का प्रश्न है कि अंग्रेजों ने 1620 में सर्वप्रथम कहाँ अपनी व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास किया था। अगर 1620 में अंग्रेज़ों की बात की जाए कि अंग्रेज़ों ने 1620 में सबसे पहले अपना जो है कहाँ पे व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था या प्रयास किया था, तो आलमगंज पटना में सबसे पहला प्रयास अंग्रेज़ों का था, आलमगंज पटना में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 707 नंबर का प्रश्न है कि अंग्रेज़ों की पटना फैक्ट्री का प्रधान यानी कि जॉब चरनाक कब बना। तो जॉब चरनाक जो है
1664 में जो है फैक्ट्री का प्रधान जो है बना था। अंग्रेज़ों की पटना फैक्ट्री का प्रधान जो है जॉब चारनाक, ये 1664 में बना था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 708 नंबर का प्रश्न है। 708 नंबर का प्रश्न है, बिहार में डच यानी जिनको हॉलैंड या नीदरलैंड के लोग भी कहा जाता है, डचेस को, तो बिहार में डच फैक्ट्री की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1632 में जो है डच फैक्ट्री की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है 709 नंबर का प्रश्न है कि पटना सिटी में डेन लोगों ने अपनी फैक्ट्री कब स्थापित की थी? तो डेन लोगों ने 1774 में अपनी फैक्ट्री जो है पटना में स्थापित की थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 710 नंबर का प्रश्न है। 710 नंबर का प्रश्न है कि किस यात्री ने पटना को मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर तथा उत्तरी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बताया है? तो ये तैवर्निये ने जो है सबसे पहले जो है तैवर्निये ने, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो तैवर्निये जो है एक यात्री था जो पटना को मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर और उत्तरी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बताया था, वो था तैवर्निये। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 711 नंबर का प्रश्न है कि किस यात्री ने मुगल काल में पटना की जनसंख्या 2 लाख बताई है? तो मैनरीक ने जो है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। मैनरीक ने मुगल काल में पटना की जनसंख्या जो है 2 लाख बताई थी। अगला क्वेश्चन है 712 नंबर का प्रश्न है, वर्तमान पटना कॉलेज के उत्तरी इमारत डच फैक्ट्री थी। वर्तमान गुलजार बाग स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस थी। तो ये कौन सी थी? अंग्रेज फैक्ट्री। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा कि वर्तमान पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत डच फैक्ट्री थी और वर्तमान गुलजार बाग स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस, ये दोनों कहाँ, मतलब दोनों ये अंग्रेज फैक्ट्री के नाम से जानी जाती थी। अगला क्वेश्चन है 713 प्लासी के युद्ध यानी 713 नंबर का प्रश्न है कि प्लासी के युद्ध 1757 के उपरांत बिहार का उपनवाब बना था। अगर बात की जाए बिहार के उपनवाब की, जो कि प्लासी की युद्ध के बाद बना था, तो ये मीरन, ऑप्शन ए जो है मीरन हो जाएगा। ये 1757 जो नवाब सिराजुद्दौला से जो युद्ध हुआ था। 713 नंबर का प्रश्न है, प्लासी के युद्ध 1757 के उपरांत बिहार का उपनवाब बना, तो बिहार का उपनवाब जो है मीरन बना था। अगला क्वेश्चन है 714 नंबर का प्रश्न है कि बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था? तो बात की जाए बंगाल के नवाब की जिसने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था, तो वो मीर कासिम, ऑप्शन सी हो जाएगा। मीर कासिम ने जो है मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था। 715 नंबर का प्रश्न है अगला कि बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री था रॉल्फ फीच। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। रॉल्फ फीच जो है पहला अंग्रेजी यात्री था जो बिहार आया था। 716 नंबर का प्रश्न है कि बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किया, तो अली गौहर ने सर्वप्रथम जो है ब्रिटिश सत्ता का विरोध किया था सबसे पहले बिहार में। 717 नंबर के प्रश्न पे चलते हैं। अली गौहर ने कब पटना का घेरा डाला था? अगर बात की जाए तो ये 1760 ईस्वी में अली गौहर ने, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अली गौहर ने 1760 में पटना का घेरा डाला था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 718 नंबर का प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में दीवानी का अधिकार प्रदान किया किसने? ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है
बिहार एवं उड़ीसा में जो है, बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में दीवानी का अधिकार प्रदान किया था? तो शाह आलम द्वितीय ने। ऑप्शन डी हो जाएगा, शाह आलम द्वितीय ने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में, बिहार में और उड़ीसा में दीवानी का अधिकार प्रदान किया था। अगला क्वेश्चन है 719 नंबर का प्रश्न है, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर क्यों ले गया था? तो ये मुर्शिदाबाद से हटाकर जो है मुंगेर ले जाने के पीछे कारण था कि अंग्रेज़ों के हस्तक्षेप से मुक्त रहने के उद्देश्य से जो है, ऑप्शन सी हो जाएगा कि मीर कासिम ने जो है अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर ले गया था, जिससे कि अंग्रेज़ों से कोई हस्तक्षेप ना हो, यानी हस्तक्षेप से मुक्त रहे। अगला क्वेश्चन है 720 नंबर का प्रश्न है। 720 नंबर का प्रश्न है कि बिहार के लिए एक लगान परिषद यानी रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना का गठन हुआ और ये किस साल में हुआ था? 1770 में। ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा कि 1770 में जो है बिहार के लिए एक लगान परिषद का यानी रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना का जो है गठन हुआ था 1770 में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 721 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न है कि धीरज नारायण को हटाकर सिताब राय को कंपनी द्वारा बिहार का नायब दीवान बनाया गया था। ये कब बनाया गया था? ये 1767 में जो है बनाया गया था। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पटना में गोल घर का निर्माण क्यों किया गया था? तो गोल घर का निर्माण जो है अनाज के भंडारण के लिए, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि गोल घर का निर्माण जो है अनाज के भंडारण के लिए पटना में किया गया था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 723 नंबर का प्रश्न है कि पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो अगर बात की जाए गोलघर के निर्माण की, तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में जो है हुआ था। ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोलघर का निर्माण लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में हुआ था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 724 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न है कि बिहार में अंग्रेजों द्वारा किए गए प्रशासनिक परिवर्तन के संबंध में क्या सही है? अगर बात की जाए कि अंग्रेजों के जो प्रशासनिक परिवर्तन थे उनके संबंध में कौन से ऑप्शन सही हैं, तो नंबर 1 जो है ए ऑप्शन है कि बिहार में फौजदारी प्रशासन को 1790 तक अपने नियंत्रण में ले लिया। अंग्रेजों द्वारा यानी 1790 में अपने नियंत्रण में फौजदारी प्रशासन को ले लिया गया था। ठीक है, ये भी सही ऑप्शन है। 1866 में सारण जिला को 2 भागों में बांटा गया, यानी एक सारण दूसरा चंपारण, ये भी सही है। 1875 में तिरहुत को मुजफ्फरपुर और दरभंगा की 2 इकाइयों में विभाजित किया गया था, ये भी सही ऑप्शन है। यानी कि तिरहुत को जो है मुजफ्फरपुर और दरभंगा 2 अलग अलग इकाइयों में जो है विभाजित किया गया था 1875 में, ये भी सही ऑप्शन है। यानी कि उपर्युक्त सभी जो है अंग्रेजों द्वारा किए गए प्रशासनिक परिवर्तन के संबंध में सही है। अगला क्वेश्चन है 725 नंबर का प्रश्न है कि पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट थे, तो ये चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांड जो थे, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांड जो है पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 726 नंबर का प्रश्न है कि बिहार में सोरे के व्यापार का एकाधिकार अंग्रेजों को किसने प्रदान किया? अगर बात की जाए तो ये मीर जाफर ने जो है सोरे के व्यापार का एकाधिकार जो है अंग्रेजों को प्रदान किया था, मीर जाफर ने। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 727 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न है कि बिहार के क्षेत्र में 1757-58 के मध्य मीर जाफर एवं अंग्रेजों का विरोध आरंभ किया, तो ये किसने आरंभ किया था? राजा राम नारायण ने भी जो है इसका विरोध किया था। मीर जाफर और अंग्रेजों का दोनों का विरोध किया था।
पहलवान सिंह ने भी किया था, और कामगार खां एवं सुंदर सिंह ने भी जो है इसका विरोध किया था 1757-58 के मध्य मीर जाफर और अंग्रेज़ों का जो है विरोध आरंभ किया था। यानी कि उपर्युक्त सभी ने, इनमें से उपर्युक्त सभी ने जो है बिहार के क्षेत्र में 1757-58 में के मध्य जो है मीर जाफर एवं अंग्रेज़ों का विरोध जो है आरंभ किया था। 1728 में मीर कासिम ने कहाँ बंदूकों एवं तोपों का कारखाना स्थापित किया था। मतलब अगर बात की जाए, मीर कासिम ने जो है बंदूकों और तोपों का एक कारखाना जो है स्थापित किया था। ये मुंगेर में, 728 नंबर प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी, मुंगेर में जो है इसकी स्थापना की थी, जिसमें बंदूकों और तोपों का कारखाना था। अगला क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये। 22 अक्टूबर 1764 को जो है बक्सर का युद्ध हुआ था। ऑप्शन एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। 730 नंबर का प्रश्न है कि बक्सर यानी बिहार के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। अगर बात की जाए तो हेक्टर मुनरो ने जो है अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था बक्सर के युद्ध में। बक्सर के युद्ध में अगला क्वेश्चन है, विजय किसको प्राप्त हुई। अगर बात की जाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है विजय मिली थी बक्सर के युद्ध में। 732 नंबर के प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 732 नंबर का प्रश्न है, 1781 में बिहार के पटना के आसपास के क्षेत्रों में हुए ब्रिटिश विरोधी संघर्ष में भाग लिया था इकबाल अली खां, नारायण सिंह, यानी दोनों ने जो है भाग लिया था। उपर्युक्त ऑप्शन ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएंगे, तो ऑप्शन सी जो है ये राइट आंसर होगा यहाँ पे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 733 नंबर का प्रश्न है कि पटना पर 24 जून 1763 को किसने एकाधिकार जो है किया था। अगर बात की जाए तो एलिस ने जो है 1763 में 24 जून 1763 पर एलिस ने जो है पटना नगर पर अपना अधिकार किया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 734 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायाब दीवान नियुक्त किया था। तो ये सिताब राय को जो है लॉर्ड क्लाइव ने जो है सिताब राय को रॉबर्ट क्लाइव ने जो है बिहार का नायाब दीवान नियुक्त किया था। अगला क्वेश्चन है 735 नंबर का प्रश्न है कि 1763 में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किया था। किसने किया था अधिकार। नवाब मीर कासिम ने जो है पटना में स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किया था 1763 में। अगला क्वेश्चन है 736 नंबर का प्रश्न है कि ब्रिटेन के राजा ने 1765 में एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवान ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपए में दी थी। अगर बात की जाए तो 26 लाख रुपए में ब्रिटेन के राजा ने 1765 में एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को दी थी, और वो भी 26 लाख रुपए में जो है दे दी थी। अगला क्वेश्चन है 737 नंबर का प्रश्न है कि अंग्रेज़ों को 1765 में बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण योगदान था। अगर बात की जाए कि 1765 में बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी उपलब्ध कराने में किसका महत्वपूर्ण योगदान था, तो नवाब मुनीरुद्दौला, ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नवाब मुनीरुद्दौला का जो है महत्वपूर्ण योगदान था अंग्रेज़ों को 1765 में बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी उपलब्ध कराने में। 738 नंबर का प्रश्न है, शाह आलम
शाह आलम द्वितीय ने 738 नंबर का प्रश्न है। शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। 12 अगस्त 1765 को जो है शाह आलम द्वितीय ने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। अगला क्वेश्चन है 1770 में बिहार में प्रांतीय परिषद की नियुक्ति की गई, जिसके अध्यक्ष थे। अगर बात की जाए कि प्रांतीय परिषद की नियुक्ति की गई थी जिसके अध्यक्ष जो है जेम्स अलेक्जेंडर थे। ये 1770 में जेम्स अलेक्जेंडर, ये प्रांतीय परिषद की नियुक्ति की गई थी, इसके अध्यक्ष जो है जेम्स अलेक्जेंडर थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 740 नंबर का प्रश्न है कि बिहार में धीरज नारायण, सिताब राय और सैम्यूल मिडल्टन का 3 सदस्यीय परिषद कब बना था? तो ये 1766 में जो है ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 1761 में बिहार का उप प्रांतपति बनाया गया था। तो ये राजबल्लभ को 1761 में बिहार का उप प्रांतपति बनाया गया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 742 नंबर का प्रश्न है। 742 नंबर का प्रश्न है कि 1767 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजा राम नारायण को हटाकर किसे बिहार का नायब दीवान बनाया गया? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजा राम नारायण को हटाने के बाद जो है किसको जो है बिहार का नायब दीवान बनाया? तो ये राजा सिताब राय को जो है राजा राम नारायण के बाद हटाकर राजा सिताब राय को जो है बिहार का नायब दीवान बनाया था। अगला क्वेश्चन है 743 नंबर का प्रश्न है कि बिहार यानी कि पटना में कब एक लगान परिषद का गठन किया गया जिससे रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना के नाम से जाना जाता है? तो ये 1770 में इसका गठन हुआ था। अभी पिछले 1-2 क्वेश्चन पहले हमने इसको डिस्कस भी किया था कि 1770 में एक जो है परिषद का गठन किया गया था, तो जिसका नाम था क्या कि रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना के नाम से था। तो उस परिषद का गठन जो है 1770 में जो है पटना में हुआ था। अंतिम प्रश्न है 744 नंबर का प्रश्न है कि बिहार में अकाल के जांच हेतु राजस्व कमियों का पता लगाने तथा नया बंदोबस्त के लिए कंपनी ने किसको बिहार भेजा था? तो ये सर जॉन शोर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर जॉन शोर को जो है नया बंदोबस्त के लिए और तथा राजस्व की कमियों का पता लगाने के लिए जो है कंपनी ने सर जॉन शोर को जो है बिहार में भेजा था। तो आज की वीडियो जो है यहीं समाप्त होती है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर नए हैं चैनल पर तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।